नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नाम। 94 साल बाद देश में जातिगत जनगणना की वापसी होने जा रही है। आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने सभी जातियों की गिनती करने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों तक जातिगत जनगणना क्यों रुकी रही और अब मोदी सरकार इसके लिए तैयार क्यों हुई। आइए समझते हैं पूरे मुद्दे को आसान भाषा में। पहले आपको बताते हैं जनगणना क्या होती है। हर 10 साल में सरकार देश की जनगणना करती है, यानी कितने लोग हैं, कहां रहते हैं, उनकी उम्र क्या है, धर्म, शिक्षा और काम क्या करते हैं, इन सब की जानकारी इकट्ठा की जाती है। लेकिन इसमें जाति की पूरी गिनती नहीं होती। दूसरा, जातीय जनगणना क्या है? जातीय जनगणना का मतलब है हर व्यक्ति की जाति यानी कि कास्ट की जानकारी लेना। इससे पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक हालत क्या है। तीसरा, 1971 में आखिरी जातीय जनगणना क्यों हुई थी? आजादी से पहले अंग्रेजों ने 1881 से 1931 तक हर जनगणना में जातियों की गिनती की। 1931 के बाद 1941 में भी जातीय डेटा लिया गया, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से जो है प्रकाशित नहीं हो पाया, पब्लिश नहीं किया जा सका। इसके बाद आजादी आ गई और सरकार ने तय किया कि अब जाति के आधार पर गिनती नहीं होगी। चौथा, आपको बताते हैं जातीय जनगणना क्यों रोकी गई। आजादी के बाद सरकारों को डर था कि जाति की गिनती से समाज में और ज्यादा बंटवारा हो सकता है। कांग्रेस ने तो इसे ब्रिटिशों की फूट डालो नीति बताया और इसे ठुकरा दिया। 1951 से अब तक सिर्फ एससी और एसटी और अल्पसंख्यकों की गिनती होती रही। पांचवा, आपको बताते हैं जातीय जनगणना को लेकर हालात कैसे बदले। 2011 में कांग्रेस सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस CSECC कराया, लेकिन रिपोर्ट जारी नहीं की। हाल के सालों में बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर जातिगत सर्वे कराया और आंकड़े जारी किए। मोदी सरकार का स्टैंड कैसे बदला इस पर, यह आपको बताते हैं। शुरुआत में मोदी सरकार भी जातीय जनगणना के खिलाफ थी, लेकिन 2018 में सरकार ने कहा कि आंकड़ों में कुछ गड़बड़ है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि यह प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन विपक्ष के लगातार दबाव, राज्यों के कदम और आरएसएस के इशारे के बाद मोदी सरकार अब इसके लिए तैयार हो गई है। तो 94 साल बाद अब देश में जाति को लेकर गिनती होगी। इससे ओबीसी सहित सभी जातियों के सामाजिक और आर्थिक हालात का असली चेहरा सामने आ पाएगा। सवाल यह है कि इससे किसे फायदा होगा और क्या इससे सामाजिक न्याय और नीतियों को नया रास्ता मिलेगा? जवाब तो समय ही देगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।